मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूं और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 128 से लेकर 130 तक करते हैं। तर्जमा, ये बात तुम्हारे हाथ नहीं या इन्हें तौबा की तौफीक दे या उन पर अजाब करे कि वो जालिम हैं, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए ईमान वालो, सूद दोना दोन ना खाओ, अल्लाह से डरो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह मिले। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए और बी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। फाइंड एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू ओरिजिन। ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यानी जो सर्कल होगा वो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन का मतलब है 0, 0, यानी इस ओरिजिन से पास हो रहा है। और उसने कहा है हुज इंटरसेप्ट आर द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये मुराद है, यानी एक्स इंटरसेप्ट बन रही है 3 पे और वाई इंटरसेप्ट बन रही है 4 पे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको पहला पॉइंट ये ओ इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम अगर ए रख लें, तो अगर एक्स एक्सिस पे 3 पे कट कर रहा है तो यहाँ वाई 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, 0। और अगर ये वाई पे कट कर रहा है तो ये आ जाएगा 0, 4। इसका नाम हमने ए रख लिया, इसका नाम हम रख लेते हैं बी। यानी अब दोबारा से एक दफ़ा क्वेश्चन की इक्वेशन ऑफ सर्कल उसने हमें ये कहा है कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी इंटरसेप्ट फॉर्म बना रही है एक्स एक्सिस 3 पे और वाई एक्सिस 4 पे। तो ये आ जाएगा 3, 0 और ये हो जाएगा 0, 4। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आपके पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको नाम रख लेते हैं कि ये आपके पास एक स्टार इक्वेशन है। अब क्योंकि ये जो सर्कल है ये इन तीनों पॉइंट से पास होके गुजर रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इन 3 पॉइंट्स को पुट करें तो ये इसको वेरीफाई भी करेगा। तो सबसे पहले हम ओरिजिन को चेक करते हैं। एट ओरिजिन होता है 0, 0। इसका मतलब x की जगह भी 0 पुट करना है, y की जगह भी 0 पुट करना है इन स्टार इक्वेशन में। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये सारे 0 हो जाएंगे, इसका मतलब ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 0। ये हमने ओरिजिन को पुट किया है। अब हम इसी तरीके से a को पुट करते हैं और फिर हम b को भी पुट करेंगे। एट a एक्स एक्सिस था 3, 0। इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 इन स्टार इक्वेशन। ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, ये 0 हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6g, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। c का आंसर हमने 0 पहले से ही निकाला है, इसको पुट कर देते हैं। 9 प्लस 6g प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 6g इज इक्वल टू प्लस 9 इधर जाके -9, g इज इक्वल टू -9/6। इसको कटिंग कर दें, यह आ जाएगा g इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। सेकंड पॉइंट पुट किया है बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम इसका थर्ड पॉइंट पुट कर देते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा एट बी के पॉइंट से आपके पास 0, 4। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 इन स्टार इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 4 प्लस c इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 16 प्लस 4 2 ज़ार 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ v की वैल्यू हमने निकाली है, वो 0 थी, पुट कर दें।
16 प्लस 8f प्लस 0, तो ये आ जाएगा 8f इज इक्वल टू माइनस 16, f इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 8, तो ये आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये f, g और c की वैल्यू अगर हम स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल आएगी। तो अगर हम पुट करते हैं पुट g इज इक्वल टू माइनस 3/2, f इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 0 इन स्टार इक्वेशन, तो हमारे पास वो जनरल इक्वेशन निकल आएगी। आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2g माइनस 3/2 x प्लस 2 f y प्लस c इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यह आ जाएगा माइनस 3x माइनस 4y, c की जगह 0 पुट कर दें इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। बी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, जस्ट यहाँ पे 3 था पहले, अब आपके पास यहाँ पे 2 आ गया है, इसमें और कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि हम ओरिजिन को पुट करते हैं, फिर ए को पुट करेंगे और फिर बी को। तो एट ओरिजिन 0, 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर स्टार x का स्क्वायर, x की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पे, 0 का स्क्वायर 2g इंटू एक्स प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये सारा आपके पास 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ओरिजिन में पुट किया है, बिल्कुल इसी तरीके से एक बार हम a को पुट करते हैं और एक बार b को। एट a 2, 0, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 इन स्टार इक्वेशन। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 2 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 2 आर 4g प्लस c इज इक्वल टू 0। जो c का आंसर निकाला है वो पुट कर दें, 4 प्लस 4g प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4g इज इक्वल टू माइनस 4, g इज इक्वल टू माइनस 4/4, इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा g इज इक्वल टू माइनस 1। ऐसे a पुट किया है, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम b को भी पुट करेंगे। एट b 0, 4, इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 इन स्टार इक्वेशन। तो पुट करेंगे, आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 4 प्लस c इज इक्वल टू 0। आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये 0 हो जाएगा, 4 2 आर 8f प्लस c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 है, 16 प्लस 8f प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 8f इज इक्वल टू माइनस 16, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू माइनस 16/8, f इज इक्वल टू माइनस 2। c, g और f की जो वैल्यू इसको हम पुट करेंगे स्टार इक्वेशन में, तो वहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आएगी। तो पुट g is equal to -1, f is equal to -2 and c is equal to 0 in स्टार इक्वेशन। तो ये आपके पास आ जाएगी x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2g, g की जगह आ जाएगा -1 इंटू एक्स 2 इंटू एफ -2 इंटू वाई प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर -2x -4y प्लस c की जगह 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल।
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले सफ़े पर क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।